हर किस्म की हम्द व सना मदह व सताइश अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमा, नबी तौबा, नज़ीर बशीर, सराज मुनीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरा अन-नूर की 2 आयात आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत, फ़ज़ल, अनायत और तौफ़ीक़ के साथ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ शरह सदर से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो मालिक कहने वाले और सुनने वालों को इसके ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता खुतबा जुमा में भी इन्हीं आयात के मुतल्लिक़ गुज़ारिशात अर्ज़ कर रहा था और सबसे बड़ी चीज़ और बुनियादी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत और आपकी सीरत के हवाले से बल्कि कुल अंबिया कुरान पाक ने इस मसले को बिल्कुल वाज़े अंदाज के अंदर बयान किया है कि जितने भी अंबिया आए हैं उनको सिर्फ़ इसलिए नहीं भेजा जाता कि उनके हुस्न की तारीफ़ की जाए, उनकी चाल ढाल की तारीफ़ की जाए, उनके जो औसाफ अल्लाह ने उनको दिए हैं सिर्फ़ उनकी तारीफ़ की जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और नहीं भेजते हम किसी रसूल को मगर इसलिए कि उनकी इताअत की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनके पीछे चला जाए और उनकी बात को माना जाए। जिस चीज़ का वो हुक्म इरशाद फरमाते हैं उसको किया जाए और जिस चीज़ से मना करते हैं उससे रुक जाए। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद बयान किया है। अंबिया सिर्फ़ इसलिए नहीं आते कि उनकी सीरत के तराने पढ़े जाएं या उनके कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत का दावा करके सिर्फ़ नारेबाजी जो है वो कर दी जाए या चंद रसूमात जो हैं उनके नाम पर जो हैं वो अदा कर दी जाएं तो हक़ अदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। पैदा करने वाले रब की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनून। अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी किब्रियाई का, अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी किब्रियाई की कसम है मैं इनको ईमान वाला तस्लीम नहीं करता। अब जिसको अल्लाह ही ईमान वाला तस्लीम ना करे वो चाहे लाखों दावे करे, करोड़ों दावे करे, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर सेकंड के 1000वें हिस्से में वो ये दावे करता रहे कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, तो उसका कोई भी दावा उसके काम नहीं आएगा। तो इस दावे को साबित करने के लिए जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा जो हमने पढ़ा है, और इस कलमे का तकाज़ा क्या है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमाया अल्लाह की भी इताअत करो और अल्लाह के रसूल जो हैं उनकी भी इताअत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जिस गुरोह का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर रसूल, और वो ज़ुबान से दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले। ऐत का तर्जमा बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएँ, फिर मैं और आप अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर। और फिर तीसरी बात व अताना, और हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक, फिर एक ग्रोह उनमें से ऐसा है कि वो अल्लाह फरमाते हैं पीठ फेर कर भाग जाते हैं
जब अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह के रसूल का हुक्म आता है, इताअत करने का वक़्त आता है, फिर वो पीठ फेर कर भाग जाते हैं। दावा है हम ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, इताअत करते हैं, लेकिन जब इताअत करने का वक़्त आता है, जब कोई हुक्म आता है अल्लाह और उसके रसूल का, तो मुँह फेर कर भाग जाते हैं। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है ये मोमिन नहीं है, ये ईमान वाले नहीं हैं जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं, दावा करते हैं हम अल्लाह की मानने वाले, अल्लाह के रसूल की मानने वाले, अताअत के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले, लेकिन जब भी मौका आता है तो अपनी ख्वाहिशात की मानते हैं, अपने बाप दादा की मानते हैं, अपने माहौल और मुआशरे की मानते हैं, अपने दिल की बात मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक, फिर एक गिरोह उनमें से फिरने वाला है, एक गिरोह उनमें से मुंह फेर के, पीठ फेर के भाग जाता है। वइज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूली लियहकुम बैनहुम, जब उनको बुलाया जाता है आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल से फ़ैसला करवा लो। इज़ा फ़रीकुम मिनहुम मोरिज़ून, तो उनमें से एक फ़रीक जो है वो इराज़ करने वाला है, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को नहीं मानते, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को और इताअत के अंदर भी नहीं है, बस दावा है अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, इताअत करने वाले हैं, लेकिन जो ही अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का कहा जाता है कि अल्लाह ये फरमाते हैं मान लो, अल्लाह के रसूल ये कहते हैं मान लो, तो फरमाया मुंह फेर कर भाग जाते हैं। फिर वो इराज़ करते हैं, पीठ फेरते हैं, मुंह फेरते हैं, फिर तरह तरह के बहाने उनके सामने आ जाते हैं, तरह तरह की उनके सामने बातें आ जाती हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं ये ईमान वाले नहीं हैं, ये हदायत वाले नहीं हैं। हदायत चाहिए तो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वहम ततीऊहु तहतदू, हदायत सिर्फ दामों का नाम नहीं है, हदायत सिर्फ नारों का नाम नहीं है, हदायत है इत्तिबा का नाम। अगर तुम उनकी इत्तिबा करोगे तो तुम हदायत के रास्ते पे गामज़न होगे। वत्तबिऊ लअल्लकुम तहतदून, उनकी इत्तिबा करो, अपने रसूल की इत्तिबा करो ताकि तुम हदायत के ऊपर आ जाओ। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरी इत्तिबा करो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारी ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर दे। कितने आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह ने इस बात को बयान किया है कि हदायत इत्तिबा के साथ है, ईमान इत्तिबा के साथ है। अगर ईमान चाहते हो, हदायत चाहते हो। और दूसरा मियार अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है? फरमाया फ़ैन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम इन सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो फिर हदायत के ऊपर होगे। पता ये चला कि जिस तरह नबी पाक इस्लाम की इत्तिबा करनी थी वो सहाबा ने करके दिखाई है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि इनका ईमान कबूल है, इनका ईमान मिसाल है, इनका ईमान तुम्हारे लिए नमूना है। इस तरह का ईमान तुम भी लाओगे तो तुम भी हदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हदायत को मुक़य्यद किया है नबी पाक इस्लाम की इताअत के साथ, और उसका अमली नमूना क्या है? सहाबा इकराम ने करके दिखाया कि कैसे अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना है उन्होंने करके दिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, इनका झगड़ा, इन्होंने कर्ज़ा दिया हुआ था। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको इन्होंने कर्ज़ा दिया हुआ था। कर्ज़े का वक़्त जो है वो ख़त्म हो गया। मस्जिद के अंदर दोनों जमा हुए तो हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि भाई मेरा कर्ज़ा वापस करो। तो वो कहने लगे कर देता हूँ। बातों बातों में उनकी आवाज़ ऊंची हो गई, तलख कलामी होगी उनके अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरा पाक के अंदर मौजूद थे। आपने ये ऊंची आवाज़ें मस्जिद के अंदर समात फरमाई।
सुन के आपने हुजरा मुबारक का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आपने अरशाद फरमाया, आपने इशारा किया, या काब, ए काब, कान्नामा यशीरू बेयदिही। नबी पाक इस्लाम ने ज़ुबान से नहीं कहा उसको, सिर्फ हाथ के साथ इस तरह किया है कि आधा कर्जा जो है ना तुम माफ़ कर दो और आधा कर्जा इससे ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, कान्नामा यशीरू, गोया कि आप इशारा कर रहे थे कि आधा कर्जा जो है वो माफ़ कर दो और आधा कर्जा इससे वसूल कर लो। ये आवाज़ नबी पाक इस्लाम की हज़रत काब बिन मालिक के कानों में पड़ी तो आगे से क्या कहते हैं, उठाइए सही बुखारी, फरमाते हैं, कद फ़अल्तु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने कर दिया। फालतू ये नहीं कहा अफ़ालू, मुज़ारे का सीगा नहीं, कर देता हूँ, कर दूंगा। अल्लाह के रसूल कर देता हूँ, कर दूंगा नहीं, कद फ़अल्तु माजी का सीगा, मैंने कर दिया। गोया के ज़माना है माजी में ये काम मैंने कर दिया। ये अताअत थी। कितना कर्जा छोड़ दें, आधा छोड़ दें। ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल कर दूंगा लेकिन मैं अपने बच्चों से मशवरा कर लूँ, अपनी बीवी से मशवरा कर लूँ, घर वालों से मशवरा कर लूँ। अल्लाह के रसूल मैंने तो कर्ज दिया था, मैं इसको क्यों माफ़ करूँ, मेरा हक़ है, मैं लेके रहूँगा। नबी पाक इस्लाम ने इशारा किया कि ए काब आधा छोड़ दो, कहते कद फालतू मैंने किया। फ़इन आमनू बेमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर इन सहाबा की तरह तुम ईमान लाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हदायत तुम्हारे हाथ में होगी। अल्लाह अकबर। कोई माली फ़ायदा नहीं सोचा, अपना हक नहीं जताया, कोई बहाना और उज़र नहीं किया। तेरे और मेरे पास हज़ारों उज़र होते हैं, जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाता है, करना तो था, इस तरह हो गया था, करना तो था लेकिन ये मामला था, बस दुआ कर दे अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, बस इंशाअल्लाह जी अनकरीब मैंने शुरू कर देना। अल्लाह अकबर कबीर। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया, कहा आधा छोड़ दो, कहा अल्लाह के रसूल कद फालतू मैंने कर दिया, मैंने आधा छोड़ दिया। कुरान क्या कहता है, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आता है तो एक गिरोह मुंह फेर के भागने वाला होता है। नबी पाक इस्लाम की सीरत सिर्फ बयान करने का नाम है या सुनने का नाम है या किताबें लिखने का नाम है? नहीं मेरे भाई, कुछ भी कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप नबी पाक इस्लाम की इत्तिबा करें, इताअत करें। कितने मुसलमान हैं, ज़रा दिलों पे हाथ रखें, गौर करें, फ़िक्र करें अपना। मैं भी ईमान चेक करूं, आप भी चेक करें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, नबी पाक इस्लाम घर में मौजूद होते और घर के अंदर कामकाज में बातों में हमारे साथ रहते, लेकिन फरमाया कि जब अज़ान की आवाज़ आती अल्लाह अकबर तो नबी पाक इस्लाम अपने घर को, हमको फरमाया इस तरह छोड़ देते जिस तरह के कभी हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका। क्या अल्लाह की आवाज़ सुनकर हमारे ईमान की भी ये कैफियत होती है? अल्लाह अकबर सुनकर क्या हम भी अपने घर को छोड़ देते हैं, अपनी दुकान को बंद कर देते हैं, दफ्तर को बंद कर देते हैं? क्या हम भी छुट्टी लेते हैं कि अब नमाज का वक़्त है, अल्लाह अकबर का वक़्त है, मालिक ने बुलाया है, अल्लाह का हुक्म आ गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। हमने समझा है कि चंद दिन सीरत के जलसे कर लें, कॉन्फ्रेंसें कर लें या मिलाद कर लें या जुलूस निकाल लें तो हक अदा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ज़ात बनाई है, इतनी बड़ी ज़ात बनाई है। सलफ में से एक सलफ सालेहीन में से ये कौल नकल किया गया है। हमारे दिलों के अंदर कभी ये ख्याल, डर और खौफ पैदा नहीं हुआ। कहते हैं नबी पाक इस्लाम ने फरमाया कि जूती पहनते हुए दायां पाँव पहले डालो, जूती पहनते हुए दायां पाँव पहले डालो। कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी
कभी बायां पांव पहले नहीं डाला, इस खौफ से कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करूं, आसमान का कोई टुकड़ा मेरे ऊपर गिरे और मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाए। इस डर की वजह से मैंने कभी बायां पांव पहले नहीं डाला। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, कुरान कहता है डर जाना चाहिए उनको जो मेरे रसूल की नाफरमानी करते हैं। अन तुसीबहुम फितनतुन, कि उनको कोई फितना जो है वो पहुंच जाए, युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनके ऊपर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाज़िल हो जाए। पूरी कायनात में, पूरी कौम में जो रसूल अल्लाह बनाता है ना, अल्लाह ताला उसको एक अजीम शान देता है, और वो शान यही है कि छोटे बड़े हर बंदे को, हर कलमा पढ़ने वाले को, हर मानने वाले को पूरी ज़िंदगी उनके पीछे चलना पड़ता है। ये उनका प्रोटोकॉल समझिए, ये उनकी शान समझिए, ये उनकी इज्जत समझिए। बनी इसराइल में से एक कौम को अल्लाह ताला ने बंदरों के अंदर बदल दिया, शक्लें बदल दी। क्यों? कितना बड़ा जुर्म उन्होंने किया था। अल्लाह ने कहा था हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी, हफ्ते के दिन शिकार नहीं तुमने करना, बाकी 6 दिन शिकार करो। उन्होंने हफ्ते के दिन मछली को पकड़ा और खाया। अल्लाह आसमान के रब ने उनको इंसानी शक्ल से बंदरों की शक्ल के अंदर बदल दिया। अल्लाह की बात, अल्लाह का हुक्म इतना वज़नी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हुक्म है, अल्लाह के रसूल की बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ग्रोह उनमें वो है जो मुंह फेर के और पीठ फेर कर जो है वो भागने वाले होते हैं, सिर्फ अता ना का नारा लगाने वाले हैं, सिर्फ दावा करने वाले हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की मानने वाले हैं और अतात करने वाले। पूरी ज़िंदगी में अतात कहीं पे नज़र नहीं आती, पूरी ज़िंदगी अपनी मनमानियों में गुजारते हैं। 24 घंटे जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारते हैं और उठते हैं, कहते हैं अताना, हम तो अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले। अल्लाह कहता है इस दावे को मैं नहीं मानता। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, अल्लाह कहते हैं मैं कहता हूँ कि वो मोमिन नहीं है, मैं कहता हूँ कि उनका ईमान मेरे यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, फ़ाइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जिस तरह सहाबा ने इताअत करके दिखाई है, उस तरह अगर इताअत करोगे तो अल्लाह ताला कहते हैं हदायत पर होगे। तुम हदायत चाहते हो, ईमान चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो फिर मनमानी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के रसूल की चलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, एक आदमी अंसारी साहबी, बड़ा ख़ानदानी है, मालो मता वाला है, बैठा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़व्विज इब्नतक, अपनी बेटी का निकाह कर दो। वो अंसारी साहबी जब उसने ये अल्फाज सुने तो उसका तो दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया और वो खुशी के मारे जो है इस कदर खुश हुआ, कहता ना इम्मा करामतम व नुमा आईनी, कहता सुबहान अल्लाह, इससे बड़ी मेरी इज़्ज़त फ़ज़ाई और क्या हो सकती है, इससे बड़ी आंखों को ठंडक देने वाली बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी आपके निकाह में चली जाए। आपने फरमाया लस्तु अरीदु ले नफ्सी, मैं अपने लिए तेरी बेटी का निकाह नहीं मांग रहा। उसने कहा वाली मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फिर किसके लिए आप मांग रहे हैं? फरमाया ले जुलैबीब, मैं जुलैबीब के लिए मांग रहा हूँ। ये जुलैबीब क्या है? अल्लाह अकबर। भला मानस सीधा सादा सा बंदा। अक्सर सहाबा की औरतें, अंसारियों की औरतें इनको काम में भेज देती थी, काम पे लगाए रखती थी। सीधा सा बंदा था, ना कोई ख़ानदान था, ना कोई मकान दुकान थी, ना कोई बरादरी कबीला था, सीधे से बंदे थे बस। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कहा कि जुलैबीब के लिए, कहते हैं अफला उशाबिर उम्महा, अल्लाह के रसूल अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी की माँ से मशवरा कर लूँ? फरमाया हाँ कर लो। घर गए, जाकर बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ मांगा है। किसके लिए? फरमाया जुलैबीब के लिए। अनी ही जुलैबीब, वो औरत सख्ते में पड़ गई, अनी ही जुलैबीब, यानी कि कोई हैसियत, कोई मुकाम नहीं है माशरे में जुलैबीब का।
ये अंसारी हैं, कबीले वाले हैं, दौलत वाले हैं, बेटी इनकी जवान खूबसूरत कंवारी बेटी है। अली ही जुलैबीब, 3 बार वो औरत कहती है जुलैबीब के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा है। कहती ला अमरुल्लाहि ला उज़व्विज, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये निकाह नहीं करूँगी, मुझे तो फ़लाँ 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 बड़े बड़े रिश्ते आए हैं तो मैंने उनको ठुकरा दिया है, जुलैबीब को दे दूँ। कहा जाओ तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत कर लो कि अल्लाह के रसूल ये रिश्ता जो है वो हमारे मियार के मुताबिक नहीं है, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। ओट में खड़ी बेटी जो थी, दुआ करें अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटियां अता फरमाए, ये ईमान और ये यकीन हमारी बेटियों में पैदा हो जाए। वो कहने लगी मन खाताबानी इलैकुम, माँ जी मुझे ये ज़रा बता दीजिए कि ये पैगाम का रिश्ता किसने भेजा है? अल्लाह के रसूल ने भेजा है। अतरुद्दूना अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम अपनी बेटी के फिक्र में लगे हुए हो, अपने ईमान की फिक्र करो। अल्लाह के रसूल का हुक्म तुम मोड़ने लगी हो, अल्लाह के रसूल ने जो मेरे लिए पसंद किया उसको रद्द करने लगी हो। तुम अपनी बेटी के फिक्र में हो, खाएगी कहाँ से, कमाएगी कहाँ से, रहश कहाँ पे रखेगी, माशरे में इज्जत कहाँ होगी, इसकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी। तुम मेरी फ़िक्र कर रहे हो, तुम अपने ईमान की फ़िक्र नहीं करती हो कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है। और कहती हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कैसे सुनहरी जुमले उस बेटी ने बोले। कहा अगर अल्लाह के रसूल ने उसको मेरे लिए पसंद किया तो अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करे। अल्लाह अकबर। वो निकाह हो गया। चंद दिन ही अभी गुजरे थे ज़िंदगी के, मार्का हुआ, जुलैबीब जो हैं वो जंग के अंदर शरीक हुए और शहीद हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम साहबा का पूछ रहे थे बार बार, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है, शहीद हो गया जी, फ़लाँ कहाँ है, शहीद हो गया। आपकी ज़ुबान मुबारक पे नाम आया मेरा जुलैबीब किधर है? कहा जी वो भी शहीद हो गया, आग मुझे ले चलो उसकी नाश के ऊपर। आप वहाँ पे गए, उसका सर अपनी गोद के अंदर आपने रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का ये अजीम पहलू है कि आपने हमेशा कमज़ोरों का साथ दिया है, आपने हमेशा कमज़ोरों का हाथ पकड़ा है। हर बंदा ये चाहता है कि बड़े से मेरे तल्लुकात हों, हर चाहता है कि मजबूत से मेरे तल्लुकात हों। कायनात के इमाम पैगंबर जो हैं वो ये दुआ करते हुए अल्लाह माशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, या अल्लाह मस्कीनों में ज़िंदा रखना और मस्कीनों के साथ हशर करना और क़यामत को मस्कीनों का साथ अता फरमा। जुलैबीब का आपने पूछा, अल्लाह अकबर कबीरा। जुलैबीब शहीद हो चुके थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस बेटी के घर में तशरीफ़ ले गए, उसको सहारा दिया, तसल्ली दी, ताज़ियत की उसके साथ। और उसके बाद आपने वो हाथ उठाए, बरकत वाले हाथ, और आपने उस बेटी को दुआ दी जिसने आप की इताअत का जो है वो नमूना उम्मत के लिए छोड़ा था। उम्मत की बेटियों को जिसने सबक दिया था कि मादी असबाब कोई हैसियत नहीं रखते, ये देखा करो कि तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे रसूल किस चीज़ के अंदर राज़ी, तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे रसूल को क्या पसंद है। अपनी पसंद को छोड़ के उनकी पसंद का ख्याल करो। जिस बेटी ने दर्स दिया इस उम्मत की बेटियों को, आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा सब्बा अलैहिल खैर सब्बन सब्बा, या अल्लाह खैर के दरियाओं को इसके घर के अंदर बहा दो। सब्बा अलैहिल खैर सब्बन सब्बा। हमने समझा है कि जो जिसके साथ रिश्ता हो रहा है वो मजबूत होगा तो बेटी की ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। मेरे महबूब ने यह कहा, फ़ज़फ़ुर बेज़ाति दीन, फ़ज़फ़ुर बेज़ाति दीन। ना माल देखना, ना हुस्न देखना, ना हस्ब जमाल देखना, ना माल देखना, रिश्ता करते हुए ये देखना बेटा दीनदार है कि नहीं है। बेटी का रिश्ता लेना तो ये देखना कि बेटी दीनदार है कि नहीं है। ये मेरे नबी समझा के गए हैं, लेकिन उम्मत को समझ नहीं आती। कहते हैं हुस्न जमाल भी होना चाहिए और नौकरी भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए उसके पास, अगर हो तो इनकार नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है अगर किसी को अल्लाह देता है। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि वो बेटा तौहीद पर भाई है कि नहीं है, वो बेटा नमाज पढ़ने वाला भी है कि नहीं है।
फज़फुर बिज़ातिद्दीन, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलई सब्बन सब्बा वला ताजल आइशुहा कद्दन कद्दा। अल्लाह जब तक ये ज़िंदा रहे इसको किसी चीज़ की थोड़ नहीं आने दे, इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है, अल्लाह की कसम, खामद तो फौत हो चुका है ना, बाद में निकाह भी कर लिया, लेकिन अंसारी औरतें रशक किया करती थी, कहती थी अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है जिस कदर खैर के दरवाज़े इसके घर में खुले थे, हम अंसारी औरतें तो रशक ही करती रह जाती थी कि ये कितना कितना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करती थी। खैर आती है अल्लाह के रसूल की मानने से, खैर आती है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानने से। अल्लाहु अकबर कबीरा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर चाहते हो कि हर वक्त हदायत के रास्ते पे गामज़न रहो, फिर अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो उस तरह जिस तरह के सहाबा ने करके दिखाई, जिस तरह सहाबा ने मानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील कदर साहबी हैं, कहते हैं एक दिन मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और मेरे ऊपर जर्द रंग की चादर थी। आपने वो चादर देखी और देखकर फरमाया मा हाज़िही या अब्दुल्ला बिन अमर मा हाज़िही, ये चादर कैसी तूने पहनी है? जर्द रंग मर्दों के लिए अल्लाह के रसूल ने मना किया है, जर्द रंग का लिबास ना पहनो, मना किया है। जर्द रंग की चादर देखी, फरमाया ये लिबास कैसा है? ये नहीं कहा कि इसको उतार दो, ये नहीं कहा कि हराम है, सिर्फ इतना इशारा किया कि ये कैसा लिबास पहना हुआ है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं पैरों के तले ज़मीन निकल गई और मेरा जिस्म थरथराने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया मैंने कि अल्लाह के रसूल को मेरा ये लिबास पसंद नहीं आया। वहाँ से उठे मजलिस से घर गए, कहते तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी चादर को पकड़ा, तंदूर के अंदर डाल दिया और मैंने कहा कि वो चादर ज़मीन पे रहने का हक़ भी नहीं रखती जो अल्लाह के रसूल को मेरे जिस्म पे पसंद नहीं आई। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हमने कौन सी कुर्बानी दी है अतात रसूल में? हमने कौन सी मानी है अल्लाह के रसूल की? हमने कौन सी मानी है अल्लाह की? सारी ज़िंदगी अपने दिल की मानते हैं, हर वक्त अपने दिल की मानते हैं। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अल्लाह कहते हैं जो मेरे रसूल दे उसको मजबूती से पकड़ लो और जिससे मेरे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ, यही हदायत है। किसी दावे का नाम हदायत नहीं है, किसी कॉन्फ्रेंस का नाम। मैं पूरे शऊर से कहता हूँ आप पूरी ज़िंदगी एक कॉन्फ्रेंस ना कराएं, आप पूरी ज़िंदगी एक मिलाद ना कराएं, आप पूरी ज़िंदगी एक जुलूस ना निकालें, आप पूरी ज़िंदगी सीरत की एक किताब ना लिखें, लेकिन आप उलमा से पूछ लें, आपने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ, आप कुरान को पढ़े, तर्जमा पढ़े, आप पूछते चले जाएं अल्लाह के रसूल क्या कहते थे, क्या करते थे, आप उस तरह करना शुरू कर दें। रूह ज़मीन पे आपसे ज़्यादा हिदायत वाला और कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, माल गनीमत आया हुआ था, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे भी दे दे, आपने दे दिया। फिर दोबारा आए, अल्लाह के रसूल मुझे और दे दें, आपने और दे दिया। ये भी मेरे महबूब की सीरत थी, कभी इनकार नहीं करते थे, जब तक आपके पास कुछ होता था कभी इनकार नहीं किया किसी को, आपने फिर दे दिया। तीसरी बार कहते मैं फिर चला गया, अल्लाह के रसूल और दे दें, तो मुझे पास पकड़ के बिठा लिया, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, कहते हैं आज भी आपके हाथ की ठंडक मेरे दिल के अंदर महसूस हो रही है। आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा शफकत के साथ, जैसे बाप अपने बेटे को समझाता है। आपने कहा ए हकीम ये माल बड़ा सरसब्ज़ो शदाब है, बड़ा मीठा है, हर बंदे का दिल करता है इसको लूँ, और जिसने लिया अपने हक़ के साथ, जिसने लिया अपने हक़ के साथ और उसको खर्च किया हक़ के ऊपर, फरमाया वो बच जाएगा। सुन लो, जिसने लिया हक़ के साथ, न हक़ नहीं लेता, वो किसी का हक़ नहीं खाता। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने लिया इसको हक़ के साथ
और फिर खर्च किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं, खर्च भी हक के साथ किया, फरमाया वो बच जाएगा। और जिसने ना हक लिया और ना हक खर्च किया, फरमाया कल क़यामत के दिन उसके लिए ये वबाल बन जाएगा, इससे फंस जाएगा, निकला नहीं जाएगा, उससे हिसाब नहीं दिया जाएगा उससे। आपने ये समझा दिया बात। आपने कहा कि हक के साथ अगर बहुत ज़्यादा मजबूर हो, बिल्कुल मजबूर हो गए हाथ उठाने, हाथ सवाल करने के लिए, तब कर लो। माल बढ़ाने के लिए लच लग जाए बस मांगने की, माल बढ़ाना है, ज़रूरियात अल्लाह ने पूरी की हुई हैं, मालो मता अल्लाह ने दिया हुआ है, सारे मामलात हैं, इसके बावजूद मांगने की जो है हिरस जो है वो ख़त्म नहीं होती। अल्लाह अकबर। फरमाया हज़रत हकीम बिन अज़ाम कहते हैं वल्लाज़ी बासा का बिल हक़, ऐ प्यारे हबीब उस ज़ात की कसम जिसने आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के साथ भेजा है, ला अर्ज़अु अहदन बादका शैअन हत्ता फारिक़ दुनिया। फरमाया अल्लाह के रसूल आज के बाद जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूँगा, कभी सवाल नहीं करूँगा किसी से। ये था इताअत का जज्बा, एक बात सुन लेते पूरी ज़िंदगी बीत जाती उसके ऊपर। फरमाया अल्लाह के रसूल उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, आज के बाद हकीम बिन अज़ाम किसी से कुछ नहीं मांगेगा। सही बुखारी के अल्फाज हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, माले गनीमत आया, मदीने के लोगों को इकट्ठा किया गया, ले जाओ भी अपना अपना हिस्सा। हकीम को बुलाया गया, कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने नहीं लेना। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, माले गनीमत वाफर पड़ा हुआ है, मदीने के हर बासी को हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा, हक है, जायज़ है, उनका हक है। कहते हैं मैंने नहीं लेना। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए मजलिस के अंदर, सहाबा को कहते हैं गवाह हो जाना, मैंने हकीम पर इसका हक पेश किया है, इसने हक नहीं लिया, कल क़यामत को ये मुझसे हक ना मांगे। कहा नहीं लेना। फलम अर्ज़ा हकीमन बादा हत्ता माता। हज़रत हुकैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया था, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फ़ैन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर इस तरह का ईमान और जज्बा इताअत पैदा करोगे तो अल्लाह ताला कहता है हिदायत की सारी राहें मैं तुम्हारे लिए खोल दूँगा और ये हिदायत तुम्हें मेरी जन्नत का वारिस बना देगी। अमर इब्न सलमा, ये छोटा सा बच्चा है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोबत में तरबियत हुई थी, छोटा सा बच्चा है। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दस्तरखान लगा के बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, खाना पका हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। कहते हैं मैं बच्चा था छोटा, गोया कि जैसे शैतान मुझे धकेल कर ना उस खाने की तरफ ला रहा। कहते हैं मैं भागा भागा आया, मैंने अपना बायां हाथ जो है उस खाने के अंदर डाला और उसमें से जो है ना अच्छी अच्छी बोटियाँ जो कहते हैं चुनकर मैंने खानी शुरू कर दी। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के आपने फरमाया या गुलाम सम्मिल्ला, ऐ बेटे, ऐ मेरे बच्चे, जब खाना खाना हो तो सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कुल बे यमीनी का, और दूसरा काम ये करना है कि बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से खाना है। कितने बड़े पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं वो इस तरह एक हाथ से खा रहे, इस हाथ से पी रहे और इसको बड़ा स्टाइल समझते हैं और ये स्टेटस समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने फरमाया इन्ना शैतान याकुलु बेशिमाली, शैतान है जो अपने बाएं हाथ से खाता है, मोमिन का काम है दाएं हाथ से खाना। फिर आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, दाएं हाथ से खाओ, वो कुल मिम्मा यलीक, जहाँ पे बैठे हो परात के सामने, जो तुम्हारे सामने खाना है ना उसको खाओ, वही तुम्हारे मुकद्दर का है, सारी परात में हाथ ना डालो। कहते हैं 3 अदब आपने मुझे बचपन के अंदर सिखाए थे, जब भी खाना खाना है बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, दाएं हाथ से खाना है, जो तुम्हारे आगे है वो खाना है। कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है आखिरी सांस तक मैंने इन 3 आदाब के ऊपर अमल करके ही खाना खाया है, मैंने कभी इनको फिर तर्क नहीं किया है। यार हमारा रोग ये नहीं है कि हमारे पास दुनिया नहीं है, हमारे पास मालो मता नहीं है,
हमारा रोग असल ये है इस वक्त, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, आप दिल खोल के अगर ये जुमला सुने, अल्लाह करे मेरे और दिल के अंदर ये पड़ जाए, आपका और मेरा रोग जो है ना इस वक्त ये है कि हम खोखले ईमान के दावे लेके बैठे हुए हैं, इताअत और इत्तिबा किसी दर्जे में भी हमारे अंदर नहीं है। कभी दिल हमारा चाहा ही नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल की भी माने, कभी हमारा दिल किया ही नहीं है कि यार हम अल्लाह की भी माने। पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरता है, और फिर इसके ऊपर बड़े जमे हुए हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम ही जो है असल जो है वो जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा उलाइका बिल मोमिनीन, अगर खाली दावे हैं मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, अताना इताअत करता हूँ, लेकिन इताअत का वक़्त जब आता है इताअत नहीं करते हो, वमा उलाइका बिल मोमिनीन, अल्लाह फरमाता है तुम मोमिन नहीं हो। अल्लाह अकबर कबीर। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल आप मुझे कोई नसीहत और वसीयत कर दे। तो आपने फरमाया कि मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ ला तसुब्बन्ना अहदन, कभी ज़िंदगी में किसी को गाली ना देना। हम इसको बड़ा मामूली समझते हैं, बल्कि फ़ैशन है, अगर गाली ना दें तो फिर चौधरी नहीं लगता बंदा। हाँ जी, जो गाली ना दे वो तो फिर उसका तो ना स्टेटस ही नहीं है ना। छोटों को गाली, बड़ों को गाली, गरीबों को गाली, और जो है वो ग़ुलामों को गाली, नौकरों को गाली, हर बंदे को गाली देते हैं। कई तो खुश होते हैं, गाली के बगैर बात करें ना तो यूँ लगता है जैसे बात मुकम्मल ही नहीं हुई अभी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे नसीहत करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी को गाली ना देना। हज़रत जाबिर बिन सुलैम फरमाते हैं मा सबब तो बादा हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शातन, कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है उसके बाद ना मैंने किसी आज़ाद बंदे को गाली दी, ना किसी ग़ुलाम बंदे को गाली दी, ना मैंने किसी ऊँट को गाली दी, ना मैंने किसी बकरी को गाली दी। जानवरों को भी लोग गालियाँ निकालते हैं, फरमाया ना कभी ऊँट को गाली दी, ना किसी बकरी को गाली दी। ये जज्बा इताअत जब पैदा होता है फ़ैन आमिनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ, अल्लाह का कुरान कहता है सर्टिफिकेट मुझसे ले लो, जन्नत का हकदार मैं तुम्हें बना देता हूँ, ईमान का सर्टिफिकेट मैं दे देता हूँ, उलाइका हुमुस सादिकून का सर्टिफिकेट मैं तुम्हें दे देता हूँ। किस बात के ऊपर? तुम मेरे रसूल की मान कर ज़िंदगी बसर करो, मैं सारी कामयाबियों के दरवाजे तुम्हें अता कर दूँ। लेकिन अगर खाली ज़िंदगी में दावे ही दावे रहे, खाली दावों के ऊपर ही ज़िंदगी बसर कर दी, तो मुझे पूरे कुरान में एक भी ऐसी आयत नज़र नहीं आई जिसमें अल्लाह ने ये कह दिया हो कि तुमने कलमा पढ़ लिया अब तुम जन्नत के वारिस। कोई पूरे कुरान में, मैं पूरी बसीरत से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह कुरान पढ़ते होंगे, तर्जमे वाला भी पढ़ते होंगे, कभी किसी ने कोई ऐसी आयत देखी हो कि अल्लाह ने कहा कि तुम ईमान ले आए हो लिहाजा तुम जन्नती। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात की बात तो ज़रूर हुई है। ईमान लाने के बाद जो नेक अमल करता है, और नेक अमल होता ही वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के अंदर किया जाता है। नेक अमल के लिए शर्तें हैं दो, एक वो अमल अल्लाह के लिए हो और एक अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर हो, वो नेक अमल होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी हैं हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरशाद फरमाते हैं ये बहुत मदीने के अंदर ये अबू राफ़े जो थे ये बड़े ज़िम्मेदार थे, मदीने के सबसे बड़े ज़िम्मेदार यूँ कह लें अबू राफ़े थे। अल्लाह ताला ने इनको वाफर ज़मीन और बागात दिए हुए थे। कहते मेरे दो मकान था मेरा और मैंने उसको बेचना था, तो मैंने उसकी कीमत लगवाई, 500 दिनार उसकी कीमत लगी। मुझे याद आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई चीज़ बेचनी हो तो सबसे पहले हमसाये से पूछो, जो तुम्हारा हमसाया है पहले उससे पूछो, अगर वो ख़रीदना चाहे तो वो ज़्यादा हक़ रखता है ख़रीदने का। मेरे हमसाये कहते हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा साद ये मकान मैं बेचना चाहता हूँ, तुम ले लो। कहते हैं मकान देखा तो देख कर कहने लगे 400 दिनार में लूँगा और वो 400 भी मैं किस्तों के अंदर अदा करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब नगद कितने में बिक रहा था? 500 दिनार में।
और वो हज़रत साद कितने में ले रहे हैं? 400 दिनार में, वो भी किस्तों के ऊपर। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लौला अन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जारु हक्कु बेसाक़फ़ी, फरमाया कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि जो हमसाया है वो सबसे पहले हक रखता है, तो कहते हैं मैं 400 दिनार का तुम्हें ना बेचता, मैं 500 दिनार का बेचता। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया कि हमसाये को पहले दो, लिहाजा मैं 400 दिनार का ही देता हूँ, तुम किस्तों में मुझे पैसे अदा कर। तूने और मैंने तो अपना माली फ़ायदा देखा हर जगह, चंद चंद टकों पे ईमान बेच देते हैं। अल्लाह के रसूल के फरमान की कदर काम पे की है। चंद चंद टकों पे हमारा ईमान फिर जाता है, बिक जाता है। थोड़ा सा फ़ायदा देखें, कुरान को भी हम जो है वो पीछे छोड़ते हैं, नबी पाक की हदीस को भी पीछे छोड़ते हैं, पूरी दुनिया को एक तरफ कर देते हैं। बस ये फ़ायदा मुझे ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त ख़त्म हो गया है, आखिरी बात मैं करता हूँ। सकीफ़ कबीले का एक आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे थे सफ़र में, उसको आगे आगे देखा, वो चल रहा था और उसकी तहमत जो है ना वो टखनों से नीचे ज़मीन के ऊपर घिसट रही थी, उसकी चादर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवारी को थोड़ी सी एड़ी लगाई, तेज़ किया, उसके पास पहुँचे, सवारी से नीचे उतरे। नीचे उतर के उसकी जो कमीज जो थी, उसकी चादर जो थी, उसको हाथ से थोड़ा सा ऊपर किया और आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, अगर तू अल्लाह का बंदा है तो इसको ऊंचा रखा कर। या अब्दुल्ला इन कुंता अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला अगर तू वाकई अल्लाह का बंदा है तो अपनी शलवार को ऊंचा रखा कर। वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, मुझे एक मसला है जिस वजह से मैंने शलवार नीचे, इन्नी आनफन, अल्लाह के रसूल मेरे ये जो पाँव है ना ये टेढ़े हैं, जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे ये गिट्टे जो हैं, गिट्टे के साथ गिट्टा लगता है, पाँव थोड़े से मेरे टेढ़े हैं। इस ऐब को छुपाने के लिए मैंने चादर को नीचे किया हुआ है। तो आपने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा, आपने इरशाद फरमाया कुल्लो खल्क़िल्लाहि अहसन, अल्लाह के बंदे ये कोई तेरे हाथ में है काम, पाँव को सीधे करना या टेढ़े करना? ये अल्लाह की पैदाइश है और अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस तरह पैदा किया बहुत खूबसूरत पैदा किया। कभी किसी के ऐब का मजाक ना उड़ाएं, ये काना है नाउज़ुबिल्लाह, ये लुल्ला है, ये लंगड़ा है, ये मेरे अल्लाह की तख्लीक है। मेरे अल्लाह ने अगर तुम्हें सारे आज़ाद दिए हैं तो उसका शुक्र अदा किया करो, कभी किसी के ऐब का मजाक ना उड़ाया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कुल्लो खल्क़िल्लाहि अहसन, अल्लाह की सारी मखलूक ही खूबसूरत है, तो ये ऐब जो है तो इसको छुपाने के लिए चादर को नीचे नहीं डाल सकता। कहते हैं रावी कहते हैं फलम यरा इल्ला वाज़ारु इला अनसाफ साकई ही, कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको रोका था, सारी ज़िंदगी मैंने देखा उसकी शलवार जो है वो निसफ पिंडली के ऊपर हुआ करती थी, निसफ पिंडली से नीचे वो शलवार करता ही नहीं था। अल्लाह अकबर कबीर। हम समझते ये भी बड़ा मामूली मसला। लो जी हुणे एक किहड़े दौर दीयां गल्लां हो रही ने, माशाअल्लाह जी दुनिया किन्नी तरक्की कर गई है, तो मौलवी साहब अजे जरा ना शलवार टखनियां तो उच्चे करन दे मसले ही कीते होंदे ने। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे महबूब सवारी को तेज़ करते हैं, नीचे उतरते हैं, जाके उसके कपड़े को अपने हाथ से पकड़ते हैं। तुम मामूली मसला कहते हो? तुम समझते हो मामूली मसला है? मेरे महबूब ने फरमाया कल क़यामत को अल्लाह नज़रे रहमत नहीं करेगा उस बंदे की तरफ जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी। तुम्हारे नज़दीक मामूली होगा इसलिए कि अल्लाह के रसूल के फरमान की कदर नहीं रही हमें, हमारे दिलों में वो इज़्ज़त और वो वक़ार और वो मकाम नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत मुबारका मैंने खुतबा में पढ़ी थी, इस मज़मून का इख्तिताम इन दो आयतों के ऊपर अल्लाह ताला ने किया है। इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूलिही, मोमिनों की बात तो ये होती है, ईमान वाले तो ये कहते हैं जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह और उसके रसूल उनका फ़ैसला फरमा दें। ऐ यक़ूलू समीना व अताना, तो उनकी ज़ुबान से निकलता है कि हमने सुन लिया और हम इस पर अमल करेंगे, हम इसको मानेंगे, हम इसकी इताअत करेंगे। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह कहता है यही लोग हैं जो कामयाब हो गए।
और फिर अल्लाह फरमाते हैं जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल से डर कर ज़िंदगी बसर करता रहा, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह कहता कामयाब तो ये होंगे, लेकिन जन्नत के अंदर बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जे जो हैं वो अल्लाह इन्हीं को अता फरमाएगा। यही फ़ाइज़ होंगे, सबसे ज़्यादा फ़ाइज़ होने वाले, आला जन्नत के दर्जात पाने वाले कौन होंगे? जो ज़िंदगी का हर लम्हा देख देख के गुजारेंगे कि मेरे नबी ने क्या कहा है, मेरे नबी ने क्या किया है, मेरे नबी ने किससे मना किया है, मेरे नबी ने किसके करने का हुक्म दिया है। वो हर बात पे, हर काम पे, हर लगन में, हर मामले में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपने आगे रखते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यइज़ुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊ यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अतम्मु व अकबर।